मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़ो, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 भिक्षु एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। ये हृदय चक्र में वायु का वास होता है, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा कहते हैं कि जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाल में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे ना भाई, और वाही समय को करे सहाई। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नाथ रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, और निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता, और इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, और केस जले जैसे घास, और एक कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना वे पास। ये कहानी हमारी आपकी यही समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये सब तुम्हारी यही समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे,
सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, मां के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अरे मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खंभ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपकाई, वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। अरे वाही समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा और लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी और तपत खंभ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है, ये जीवात्मा तो अजर अमर है, शरीर तो हमारा मिट्टी में मिल गया, बची हमारी जीवात्मा और जीवात्मा अजर अमर है। नैनम छिंदति शस्त्राणी ना दहति पाव कहा, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न जीवात्मा को कोई अग्नि जला सकती है। फिर हमारी जीवात्मा को भला कौन सी अग्नि में जलाया जाएगा? यूं ही गप ये बोल रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर 4 प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं। पहला है कारण कपड़ा, दूसरा है सूक्ष्म कपड़ा, तीसरा है लिंग कपड़ा और चौथा ये स्थूल कपड़ा है। ये पंच भौतिक शरीर जिसके अंदर तुम्हारी जीवात्मा बंद है, ये पंच भौतिक शरीर ये स्थूल कपड़ा है। जब ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा
लिंग शरीर में आती है। लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है। जितने भी देवी देवता भूत प्रेत जिन्न पिशाच आते हैं, ये सभी लिंग शरीर में आते हैं। लिंग शरीर का जो भोजन होता है वो सुगंधी होता है। अगर किसी आदमी को भूत प्रेत चढ़ा हो, आप उसे थोड़ी सी खुशबू सुंघा दो, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि लिंग शरीर का जो भोजन होता है वो सुगंधी ही होता है। लिंग शरीर के ऊपर प्रेमी भाई बहनों सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर का जो भोजन होता है वो प्रकाश होता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर आता है। कारण शरीर का जो भोजन होता है वो शब्द यानी कि अमृत होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, लिंग शरीर में ही तुम्हारी जीवात्मा नरकों के कष्टों को भोगती है।